सहारनपुर में लड़के युवा आकर के लड़ाई में लड़ गए, फंस गए, जेल हो गई। जो उन लोगों के चाहते थे उनका तो जमानत ले लिए, जिसका बेचारे का कोई नहीं था वो 2 साल 3 साल तक जेल में सड़े। उनके बच्चे भीख मांग मांग करके किसी तरह से घर पाल कर थे। 350 लड़के हमारे जान पहचान के जेल में सड़ रहे। सही बात कहने पे पार्टी ने तो बोल दी, नारा लगा दिए, फंस गए। अब ये ऐश कर रहे हैं सारे एयर कंडीशन में, और वो बेचारे मर रहे हैं, उनके बच्चे मर रहे हैं भूखे, क्योंकि वो दिहाड़ी करके मजदूरी करके अपने बच्चों को खिलाने वाले हैं। जोश में आके वो चल देते हैं इनके साथ, और ये मज़ा लेके चल देते हैं। साँठ गाँठ है इनकी, वो जनता पीस रहे। अरे तुम्हारे लिए हम काम कर रहे हैं। अभी जैसे कि चंद्रशेखर की बात हो रही है, जब कांड हुआ था चंद्रशेखर, तभी मुरादाबाद से हाईलाइट हुए ना ये कि चंद्रशेखर सहारनपुर से हम वहीं गुलाम हैं। आज भी, कल भी थे, आज भी हैं। तो ये हमारे नेताओं, हमारे अधिकारियों, हमारे ऑफिसरों सबसे गद्दार ये हैं। अगर आज 131 सांसद हैं, बीजेपी में 78 हैं, अगर ये कमीन नहीं होते, मैं गाली निकल रहा है मेरे मुंह से, अगर ये कमीन नहीं होते तो सिर्फ 55 सांसद आज बीजेपी से हट जाएं, मोदी जी रोड पे खड़े हो जाएं। लेकिन इनको दौलत और पैसे और परिवारवाद से मतलब डर है इनको। डर इसलिए है कि 2 नंबर का पैसा इनके पास है, कमाई का। इसीलिए तो मोदी दे देता कि जेब भर लो बेटा पहले, बाद में तुम मेरी पोछड़ धोते रहो। ठीक है, यही हमारे नेताओं का कर्तव्य रह गया है, जिसके वजह से आज देश दुर्दशा में है। इसलिए मैं राजनीति आरक्षण के बिल्कुल विरोध हूँ कि राजनीति आरक्षण खत्म होना चाहिए। अगर ये जब तक खत्म नहीं होगा, हमारी समाज का विकास नहीं होगा। संघ को चाहते हैं सवर्ण समाज, वो 1 महीना की सैलरी संघ को दान देंगे, जिस पैसा से आरएसएस जो है अपना संगठन पूरे भारत में चलाएगा। और वही हुआ। आज चाहे सांसद हो, विधायक हो, कार्यपालिका या नेता हो, मंत्री हो या कोई भी वर्कर है, उनसे 1 महीना का सैलरी ली जाती है। उनके पास बाकायदे लिस्ट है कि आरएसएस और ब्राह्मणवाद को समर्थन देने वाले समाज कितनी है भारत में, और वो पैसा देना उनको अनिवार्य है। लेकिन समता सैनिक ऐसा कोई व्यवस्था नहीं बनाई अपने समाज के अंदर कि कौन नेता है, कौन अधिकारी है, कौन कर्मचारी है, कौन बिजनेसमैन है, और उससे समता सैनिक को सहयोग मिले और उस पैसा से हम अपनी समाज का चाहे कोई भी अत्याचार अन्याय है, हम उसको लड़ें, उसको न्याय दिलाएं, उसका अधिकार दिलाएं। ऐसा हमारा समता सैनिक नहीं किया। समता सैनिक दल बना था बड़ा संगठन, लेकिन उसके बाद में लाखों संगठन बन गए हैं, बाबा साहब के नाम पर, बहुजनों के नाम पर, दलितों के नाम पर। साहब, संगठन ये बनाने का मेन उद्देश्य पैसा कमाना, समाज को जगाना नहीं है। आज 1,70,00,000 संगठन है। ये सब संगठन बना के सिर्फ पैसा कमाते हैं, और अनपढ़, पिछड़ी, जो पीछे बैठा हुआ है, गरीब, जो दिन भर दिहाड़ी मजदूरी करता है, अशिक्षित है, उसको पता नहीं है। वो सिर्फ यही जानता है बाबूजी संस्था चलाते हैं, उनके यहाँ जाना है, रोटी खाता चला जाता है। इसके बाद और उसका क्या भला होना है, क्या नुकसान होना, उसे पता ही नहीं है। समता सैनिक दल बाबा साहब का बनाने का उद्देश्य था कि हमारी जो समाज है उसका, हमारे समता सैनिक का दल कर्तव्य बनेगा कि उनका देखभाल, और उन पे अत्याचार होता है तो उनका मदद और सहयोग करें। पर समता सैनिक दल में कुछ ऐसे लोग स्वार्थी घुस गए कि समाज को गुमराह करते रहे और अपने अमीर बनते रहे। और वो प्रक्रिया दिन पे दिन इतना बढ़ता चला गया कि समता सैनिक दल के आज कई टुकड़ों में विभाजित होकर के और अपना अपना बिजनेस कर रहे हैं समता सैनिक दल के नाम पे, जिसके वजह से समता सैनिक का कोई अस्तित्व नहीं रह गया। सिर्फ पैसा कमाने के अलावा अपने समाज के प्रति जीरो काम कर रहे हैं। सिर्फ जाएंगे दिखावा के लिए, एक बाद नो एक्शन कि उस गरीब के न्याय मिलेगा या नहीं मिलेगा। आरएसएस बना तो आरएसएस में एक यूनिटी बनी कि भाई हम आरएसएस एक संघ बनाया हूँ, तो एक संघ को संचालित करने के लिए पैसे की भी ज़रूरत पड़ेगी और सहयोग की भी ज़रूरत पड़ेगी, जनमानस के लिए भी सहयोग पड़ेगी।
तो ये लोग नागपुर में बैठ के एक प्लानिंग किया कि आरएसएस को चलाने के लिए पैसा कहाँ से आएगा। तो उन लोगों ने एक योजना बनाया कि जितने संघ को चाहते हैं सवर्ण समाज, वो 1 महीना की सैलरी संघ को दान देंगे। आज के डेट में 70 लाख कार्यरत हैं SC ST, 70 लाख। 131 सांसद हैं, 385 एक्स सांसद हैं, 1200 MLA हैं SC ST के, 3685 एक्स MLA हैं, 1470 सेवानिवृत्त SC ST अधिकारी हैं। इनका कोई दायित्व ही नहीं है, सिर्फ एक ही दायित्व है कि मेरा बैचवर्स बना रहे, जनता बेवकूफ़ रहे, कि हमारी संगठन को समिति में जुड़ा रहे और हम मालामाल बने रहें। वही नेताओं का काम है। दर पीढ़ी को आबाद करने के लिए खरबों रुपया हमारे समाज का विकास का ये लोग खा रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं कि जो SC ST के जो लोग हैं, चाहे विधायक हैं, सांसद हैं, अधिकारी हैं, शिक्षक हैं, प्रोफेसर हैं, जब ये रिटायर हो जाते हैं, जब ये बाबा साहब के नाम पर संगठन चलाते हैं और पैसा कमाते हैं, ऐसे ये सच्चाई है क्या? बिल्कुल सच्चाई है। यही तो है 1,70,00,000 लोग 1952 से यही तो करते आ रहे हैं। समाज में क्या योगदान है फिर इन ऐसे दलों का? कुछ नहीं है, ये संगठन है, ये जो है ब्राह्मणवाद व्यवस्था के मानसिक गुलाम है लोग हैं। हमें चूतिया बना करके, हमें समाज को बेवकूफ़ बना करके अपना बैचवर्स को बनाए रखने के लिए करते हैं, जो हमारे सवर्णों ने करता आया सदियों से। वही 1952 से ये हमारी समाज हमारे साथ करती आ रही है। मतलब इन्होंने सत्ता में मजा लूट रहा है, सीट पर रह करके मजा लूटा, फिर जो रिटायर्ड हुए फिर भी संगठन बना करके मजा लूट रहे हैं। हाँ, अपने काले धन को छिपाने के लिए समिति बना लीजिए, आप सारी चीज़ से बहरी हैं। नेता बन जाइए, आपको सिक्योरिटी मिल गई, पैसा का सिक्योरिटी हो गई, आपका भी सिक्योरिटी हो गई। ये है हमारी समाज। इसीलिए बाबा की मेंबर की मिशन को ये लोग चौपट कर रहे हैं। लेकिन ये कहते हैं कि हम गरीबों के लिए काम करते हैं, सामाजिक न्याय की बात करते हैं। जीरो। अगर सामाजिक न्याय का काम करते तो आज देश में SC SC का 10 करोड़ केस पेंडिंग चल रहा है। 10 करोड़ इनर्गल, कोई जायज नहीं है उसमें। 1-2% अगर निकल जाओ जेल में सड़ रहे हैं। कब निर्णय आएगा, कब नहीं आएगा, कुछ पता ही नहीं। मतलब मदद नहीं करते गरीबों की? नहीं, सवाल ही नहीं पैदा है। मदद उसी का करते हैं जिसको देखते हैं कि वहाँ जाने से मेरी इमेज बनेगी, मेरी इज्जत रहेगी, हमको कुछ देगा। ये स्वार्थ के भावना से किसी के पास मिलने जाते हैं और उसको मदद करते हैं। आम आदमी को बिल्कुल नहीं छूते हैं। हम प्रैक्टिकल घूम के देहातों में ही देखा हूँ। अरे भाई कोई नेता मिल गया, नहीं कोई, अरे साहब वकील क्या, अपना वकील किया, वो वकील बिक गया और उनसे पैसा खा गए, मेरी मुकदमा हार जाता है। अच्छा, ऐसे बहुत से केस है उत्तर प्रदेश बिहार में मिला मेरे को। लेकिन नया संगठन बनाया एक युवा भीम आर्मी है। अरे ये भी दलालीगिरी कर रहे हैं। इन आरोप क्यों लगा रहे हैं सभी संगठनों पर? इसलिए आरोप लगा रहे हैं कि ये जब तक अशिक्षित समाज को आगे नहीं लाएंगे तो अपने में 4 शिक्षित ही लोग का समिति चला के और पैसा इकट्ठा करके समाज नहीं चलेगी ना। बाबा साहब कहते कि नीचे को जोड़ो। आज तक कितने नीचे को जोड़े हैं, कितने गांव बस्तियों के लीडरों को आगे आने दिए हैं, कितने गांव के असहाय बच्चों को ये मदद करके IAS IPS या डिग्री जेलों में पड़े हैं बहुत सारे लोग उनकी वजह से। किन के वजह से? जो संगठन है, ये संगठन की वजह से सारे जेल में पड़े हैं। संगठनों के चक्कर में ताव में आ करके उन्होंने उधम मचा दिया, वो जेल में सड़ रहे हैं। नेता एयर कंडीशन में सो रहा है, संगठन वाले समिति वाले एयर कंडीशन में सो रहा है। जितने ज़्यादा संगठन है दलितों के, बाबा साहब के नाम पर, बहुजनों के नाम पे, उतनी ज़्यादा अत्याचार भी तो हो रहे हैं देश में। उतने ज़्यादा अत्याचार ही खुद करा रहे हैं, क्योंकि पैसे वाले से मिल करके पैसा खा रहे हैं, हमें चूतिया बना रहे हैं। लेकिन जब अत्याचार होता है देश में कहीं भी, तो भीम आर्मी के जो नेता हैं वो जाते तो हैं मौके पर, चाहे राजस्थान हो चाहे उत्तर प्रदेश हो। वो सिर्फ जाते हैं इसलिए कि अपनी वाहवाही लूटने के लिए, जमीनी काम नहीं करते हैं। जमीनी काम करते तो ये पहले आंदोलन करके तैयार करते, जनता इनके युवा जुड़ गया इनके साथ। लेकिन ये जाते हैं भाषण दे के आग लगा के चले आते हैं, बाद में जाके वो आग को बुझाने को तैयारी नहीं कभी होते हैं। कभी देखे वो सेकंड टाइम जाते हैं। लेकिन लखीमपुर में कोई नहीं पूछा सगी बहनों के मामले में? कोई नहीं गया, इसलिए नहीं गया कि सबको पता है कि भाई हमारी बैचर सिर्फ पैसा कमाने की है।
धोखा दे रहे हैं समाज को। बस समाज को धोखा दे रहे हैं, जैसे कि सदियों से सवर्णों ने हमारी समाज को धोखा देता आया है, वही हमारे आज उनसे ज़्यादा खतरनाक आज हमारी संगठन समितियां नेता हो गए हैं। तो फिर कहाँ से मदद मिलेगी लोगों को अगर इस संगठन में नहीं करेंगे तो? वो मदद जब ही मिलेगी कि अब एक कहा गया है कि लोहा जितने तपता है उतने अच्छी औजार बनता है। रज्जू भैया बहुत पहले कहा था कि देखो ब्राह्मण सक्रिय कैसे हुए कि अशोका सम्राट ने जब ब्राह्मण बौद्धों को उसने कारागार में डाल दिया, जब कारागार में डाल दिया तो उन्होंने संकल्प किया कि हम लोग जेल में तप रहे हैं, तपने के बाद हम लोग ब्राह्मणवाद हथियार इतना तैयार करेंगे कि भारत पे राज करेंगे, और तप करके आज वो राज कर रहे हैं। उसी तरह से जब तक ये छोटी जात अपने समाज को, अपने समाज के नेताओं को, अगुवाओं को छोड़ करके और वो अपना कैडर लेकर के चलेगा तभी वो आज़ाद होगा, वरना इन नेताओं, इन अगुवाओं, इन समितियों के चक्कर में उसका दुर्दशा ही दुर्दशा होगा। लेकिन दलितों पे तो हजारों साल से अत्याचार हो रहा है, ये कब होंगे तैयार? ये हो रहे हैं, ऐसा नहीं है, हो रहे हैं। जो सिटिंग अफसर हैं, एसडीएम हैं, डीएम हैं, कलेक्टर हैं, पुलिस कप्तान हैं, डीएसपी हैं, वो कुछ मदद कर रहे हैं? नहीं, वो सब ये जितने अगर मदद आज करते तो रोड पे आ जाते कि भैया हमारे समाज को न्याय नहीं मिलता, इसलिए मैं ये नौकरी करने से कोई मतलब नहीं जो है। कोटे के आधार पर सांसद चुने जाते हैं, विधायक चुने जाते हैं, वो मदद कर रहे हो? वो तो दलाल है टोटली। बाबा साहब खुद ही कहते हैं कि ये हमारे जो राजनीति आरक्षण दिया गया है ये सिर्फ 10 साल के लिए दिया जा रहा है, 10 साल में समतामूलक समाज बना दी जाएगी। इसी बेस पे पूरे भारत के रियासती राजाओं की संपत्ति को लिया गया था कि समतामूलक बना दिया जाएगी, लेकिन वो रियासती राजाओं की संपत्ति को टोटली सवर्णों में ट्रांसफ़र कर दिया गया। ये 10 साल में एक भी प्रोग्राम नहीं, एक भी मीटिंग नहीं किए कि हमारी समाज का जो समतामूलक समाज बनाने की बाबा साहब कहा था वो अधिकार हमें भी चाहिए, नहीं करे, जिसके वजह से आज हम गुलाम बने पड़े हैं। और वो ट्रांसफ़र रियासती राजाओं से संपत्ति ट्रांसफ़र हो गई सवर्णों के हाथ में।